आहे। प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 50,000 रुपये, द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 25,000 रुपये, तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक प्रत्येकी 10,000 रुपये। पंचांकडून इशारा आलाय, सेमीफायनलची लढत येथे सुरुवात होते। स्ट्राइक एंड वरती बॅटर आहे जाहीद, नॉन स्ट्राइक एंड वरती बॅटर आहे फैसल। जाहीद पहिल्या चेंडूवरती अटॅक करण्याच्या प्रयत्नात, गोलंदाज दर्शन याने येथे मात्र विकेट मिळवली आहे। लाजवाब गोलंदाजी दर्शनची। कम ऑन डीजे मास्टर। गोल्डन डकच्या स्वरूपात येथे बाद झालाय। पाहूया यावेळेला वन डाऊन बॅटर मैदानावरती माज ठाणगे येथे फलंदाजीसाठी आलाय। कालच्या दिवसामध्ये माज ठाणगेने सुद्धा प्रभावित केलं होतं। एका मॅच मध्ये 27 धावांची झुंजार खेळी त्याच्या बॅट मधून येथे निघाली होती। पाहूया दर्शनच्या गोलंदाजीचा सामना माज ठाणगे यावेळेला कशा पद्धतीने करतोय। पहिल्या चेंडूवरती उलट्या हाताने चेंडू थर्ड मॅन रिजन मधून चेंडू सीमारेषा बाहेर जातोय। 4 धावांसाठी चौकार। धन्यवाद डीजे मास्टर। प्रेक्षकांची सुद्धा हळूहळू येथे मैदानावरती संख्या वाढते आहे। गोलंदाज दर्शन वरती येथे मात्र फलंदाज माजने अटॅक केलाय, कारण की दर्शनची भेदकता रोखायची असेल तर दर्शन वरती अटॅक करावा लागणार आहे। तोच माज येथे करत असताना यावेळेला चेंडू गॅप मध्ये मारलाय, चेंडू गेलाय डीप मिड विकेट मधून, 1 बाउन्स, चेंडू सीमारेषा पार, चौकार। धन्यवाद। अप्रतिम येथे फटका, स्लॉक स्वीपचा येथे फटका फलंदाज माजच्या बॅट मधून निघतोय। 3 षटकांचा सामना, सेमीफायनलची महत्वाची लढत, महत्वपूर्ण दोन्ही संघांसाठी सामना। खऱ्या अर्थानं कौतुक करावं लागेल ते आजच्या दिवसामध्ये मोपरा या संघाचं लाजवाब परफॉर्मन्स। यावेळेला मात्र आपण पाहतोय रॅम शॉट खेळण्याचा फलंदाजाचा प्रयत्न, डगलस मरेलियस स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय। या चेंडूवरती जर चौकार लागला किंवा षटकार गेला तर डगलस मरेलियस यांचं नाव घेतो, आणि या चेंडूवरती फलंदाज जर बाद झाला तर मिसबाचं आपण नाव घेतो, कारण की मिसबा अशाच प्रकारचा स्ट्रोक खेळताना येथे मात्र बाद झाला होता आणि पाकिस्तानचा विश्वचषक जिंकण्याचा आपण पाहतोय 2007 साली स्वप्न अधुरं राहिलं होतं। पाहूया यावेळेला गोलंदाज कमबॅक केलाय, 2 चेंडू डॉट आलेत। पुढील चेंडू माजसाठी दर्शन येथे लाजवाब गोलंदाजी करत असताना क्वार्टर फायनलच्या महत्वपूर्ण मॅच मध्ये सुद्धा 4 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या। या मॅच मध्ये सुद्धा आपण पाहतोय अगदी प्रभावित करणारी गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे। फक्त 8 धावा या षटकामध्ये खर्च केल्यात, 2 चौकार मारल्यानंतर सलग 3 चेंडू येथे गोलंदाजाने डॉट काढलेत। डॉट बॉलने येथे गोलंदाजाचा आत्मविश्वास वाढला जातो। मित्रांनो, चला जास्त टीम मीटिंग घ्यायची नाही, सामना लगेच सुरुवात करा, लगेच गोलंदाजीसाठी गोलंदाजाला पाचारण करा। मित्रांनो, आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे। महाड नगरीमध्ये सावित्रीच्या किनाऱ्यावरती असलेलं एक सुंदर असं गांधारी मैदान, महाड तालुक्याची खऱ्या अर्थानं ओळख, छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असलेलं रायगड तो सुद्धा याच महाड तालुक्यामध्ये येतो। तसेच महाड सिटी मध्ये असलेलं चौदार तळ, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी याच महाड येथे सत्याग्रह केला होता। यावेळच्या चेंडूवरती झेल सुटला जातोय, गोलंदाज येथे मात्र जीवदान देतोय फलंदाज फैसल, याला येथे मात्र जीवदान मिळालंय। स्ट्राइक एंड वरती बॅटर आलाय माज।
चांदवे या संघाला विनंती असेल आपल्या खेळाडूंना प्लीज डगआउट मध्येच बसायचं आहे. आपल्याला डगआउट दिलेला आहे त्या डगआउट मध्येच आपण बसायचं आहे. माज येथे मात्र अटॅक करण्याच्या नादामध्ये कॉट बिहाइंड स्वरूपात येथे माज ठाणगे बॅक टू द पॅव्हलियन. बिग विकेट डाऊन बाय चांदवे. जबरदस्त बॅट्स. त्यानंतर आपण पाहतोय या सुंदर अशा ट्रॉफ्या त्यांच्याच माध्यमातून आपण पाहतोय किंवा त्यांच्याच दुकानातून येथे आपण पाहतोय उपलब्ध झालेले आहेत. रणजी ट्रॉफीची ही प्रतिकृती असलेली ट्रॉफी आपण मैदानावरती पाहतोय. पाहूया प्रथम क्रमांकाचा मानकरी कोण ठरणार. युनायटेड महाड विरुद्ध कोणता संघ येथे लढणार त्यासाठी चालू असलेली ही सेमी फायनलची लढत. पाहूया शोहेब अंतुले. शोहेबने यावेळेला चेंडूला उडवून दिलाय. डीप मिड विकेट. हवाई हल्ला, हवाई सफर. चेंडू डीप मिड विकेट, सीमारेषा बाहेर. षटकार. बॉडी लँग्वेज शोहेबची आपण पाहतोय. आक्रमक बाणा, आक्रमक शैलीने खेळलेला हा फटका. धावसंख्या 6 ने वाढते. धावसंख्या पोहोचले धावफलकावरती 15 धावा. मयूरचा पुढील चेंडू. या वेळेला मात्र पुन्हा एकदा लॉफ्ट काढण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र गेलाय शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने. एक सिंगल धाव या चेंडूवरती मात्र येते. स्ट्राईक रोट हिट झाली आहे. धावसंख्या पोहोचले 16 धावा. 16 रन्स. 16 धावा धावफलकावरती लागतात. मित्रांनो आपण पाहतोय एक 16 धावा धावफलकावरती. पुढील चेंडू. आणखीन एक हवाई हल्ला. डीप वायडेस्ट मिड विकेटच्या डोक्यावरून आणखीन एक दमदार षटकार. नंबरवरून आठवलं 22 हा जर्सी नंबर श्रीलंकेचा अगदी यशस्वी फास्टर गोलंदाज चमिंड अब्बास याचा जर्सी नंबर आहे मित्रांनो. आणि क्रिकेटमध्ये सर्वात मोठं नाव आहे ते चमिंड अब्बासचं आहे. एकूण इंग्लिश वर्ड मध्ये 47 अक्षर येतात, 47 वर्ड येतात. एवढं मोठं मित्रांनो त्याचं नाव आहे. चमिंड अब्बास श्रीलंकेचा एक माजी गोलंदाज. वळूया सामन्याकडे. आणखीन एक लॉंगॉनच्या बाहेर दमदार धमाकेदार षटकार. धन्यवाद. अफलातून फटकेबाजी मयूरचं येथे षटक मात्र महागडे ठरलंय. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या लागली धावफलकावरती 2 गडी बाद. 28वा फलंदाज फैसल या बॅटर्सच्या माध्यमातून येथे हवाई हल्ले पाहायला मिळत आहेत. दोन्ही बॅटर्सच्या माध्यमातून येथे षटकारांचा खेळ मैदानावरती पाहायला मिळतोय. तुषार गोलंदाजीसाठी आलाय. पुन्हा एकदा शोएब अंतुलीच्या बॅट मधून हवाई सफर. चेंडू डीप मिड विकेट, सीमारेषा बाहेर. षटकार. मास्टर या मैदानावरचा खेळ आपण जर पाहिला तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये बँगलोरचं जे मैदान आहे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, संपूर्ण सौर ऊर्जावरती चालणारं हे मैदान, तेच मैदान येथे आठवतंय. कारण की त्या मैदानावरती अशाच प्रकारची फलंदाजी पाहायला मिळते आणि गांधारी मैदानावरती सुद्धा तशाच प्रकारची फलंदाजी शोएब अंतुलीच्या बॅट मधून निघालाय. दमदार षटकार.
धन्यवाद डीजे मास्टर. क्रिकेटचा हा खेळ नेहमी सर्वांना आवडीचा असा क्रिकेटचा खेळ आहे मित्रांनो. या क्रिकेटने सर्वांनाच वेळ लावलेला आहे. चला व्हॉलेंटियर्स, आपली सुद्धा महत्वाची भूमिका आहे. लगेच चेंडू आणून द्या. सलग 2 चेंडू वरती 2 षटकार आलेत. स्कोरशीट वरती धावसंख्या लागली आहे 40 धावा. पाहूया चांडवे संघ येथे मात्र आक्रमक भूमिकेमध्ये. शोएब अंतुलेचा इथे फटका फसलाय. खाली क्षेत्रामध्ये चेंडू, स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू मारलाय. डीप मधून क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करेपर्यंत 2 धावा इथे शोएब अंतुलेने पूर्ण केल्या आहेत. धावसंख्या 2 ने वाढली आहे. धावसंख्या पोहोचली धावफलकावरती 42 धावा. 42 रन्स. 42 धावा धावफलकावरती लागतायत. कारण आपण पाहतोय चांडवे संघाला चांगलं ठाऊक आहे की मोपरे या संघाकडे आपण पाहतोय अगदी चांगले बॅटर आहेत. त्यांच्याकडे सुद्धा आक्रमक शैलीचे फलंदाज आहेत. त्यामुळे आपली धावसंख्या कमीत कमी 45-50च्या घरामध्ये पोहोचवणं आवश्यक असणार आहे. आणि त्याचीच प्रचिती येथे मैदानावरती फलंदाज शोएब यांच्या बॅटमधून पाहायला मिळते. यावेळचा चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर. अमित वाडकर सरांकडून इशारा आलाय. चेंडू वाईड आहे. तुषार वरती येथे हल्ला केला जातोय. तुषारने मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा आपण पाहतो 1 चेंडू 3 धावा येथे मात्र त्याने रोखल्या होत्या. पुन्हा एकदा शोएब अंतुलेचा हवाई हल्ला, हवाई सफर, परंतु चेंडू डीप मिड विकेट क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. फलंदाज शोएब अंतुले बॅक टू द पॅव्हलियन. धावसंख्या लागली धावफलकावरती 43 धावा. 43 रन्स. अजून 2 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे. सेमीफायनलची महत्वपूर्ण लढत वजीरभाई मित्रमंडळ आयोजित सीजन 4 मध्ये येथे यूनाइटेड ए के सभी खिलाड़ी जो प्लेइंग 11 है वो इधर आए. उनको टी शर्ट है फाइनल के लिए और इसमें से जो जीतेगा उसको टी शर्ट है. तो यूनाइटेड ए के जो भी प्लेयर्स है, कैप्टन आ जाए. कैप्टन अपने प्लेयर्स के टी शर्ट लेकर जाए. इसी टी शर्ट में आपको खेलना है. और इसके बाद जो टीम इसमें से आएगी फाइनल में वो भी उनके लिए भी एक टी शर्ट रखे हुए हैं. 11 बच्चे आ जाए जो प्लेइंग 11 के 11 है. वो हमारे नाना भाई जगताप के हाथों ये टी शर्ट दिए जाएंगे. यूनाइटेड के 11 खिलाड़ी आ जाए प्लीज. कैप्टन यूनाइटेड के 11 खिलाड़ी आ जाए जल्दी. हेलो खालू बाजा वाले, थोड़ा वेळ थांबा. रईस जो है उनको लेना, जो है उनको ले. हॅलो. तर मित्रांनो, आपण पाहतोय वजीरभाई मित्रमंडळातर्फे अंतिम सामन्यामध्ये जे 2 संघ पोहोचलेले आहेत त्या दोन्हीही संघांच्या 11 खेळाडूंना प्रत्येकी 1 टी शर्ट देऊन इथे सन्मानित केले जाणार आहे. आणि ते टी शर्ट तो ड्रेस कोड करूनच आपण मैदानावरती खेळण्यासाठी सज्ज व्हायचं आहे. सन्माननीय नाना जगताप यांच्या शुभ हस्ते हे टी शर्ट आपण वितरित करत आहोत. आपण पाहतोय सर्वात प्रथम अर्सलान पल्लवकर आणि त्यांचे सर्व संघ सहकारी. दोन्हीही संघांना आपण टी शर्ट प्रोव्हाइड करणार आहोत. वेगवेगळ्या रंगाचे दोन्हीही संघांना टी शर्ट देण्यात येणार आहेत. आणि त्याच जर्सीवरती आपण फायनल सामन्यामध्ये खेळण्यासाठी सज्ज व्हायचं आहे. तर मित्रांनो, वळणार आहोत पुन्हा एकदा. या सामन्याकडे आपण वळणार आहोत. मी विनंती करतोय दोन्हीही संघांना की आपण खेळण्यासाठी सज्ज व्हा. आपल्याकडे वेळ फार अपुरा आहे. 5 वाजून जवळजवळ 25 मिनिटे झालेली आहेत. यानंतर आपल्याला अंतिम सामना खेळवायचा आहे. आणि अंतिम सामना पाहण्यासाठी आपण पाहतोय अनेक मान्यवर आणि या महाड नगरीतील अनेक प्रतिष्ठित आणि नामांकित लोक इथे याची डोळा आपला सामना पाहण्यासाठी उपस्थित आहेत. चला लवकरात लवकर आपण क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. चांडवे या संघाचे संघनायक यांना माझी नम्रपणे विनंती असेल, आपण त्वरित क्षेत्ररक्षण सजवा. आणि मोपरे राकेश सकवाळ मित्रमंडळ पुरस्कृत मोपरे 11 या संघाचे कर्णधार मनोज याला विनंती असेल, चला आपण लवकरात लवकर आपले 2 सलामीचे फलंदाज मैदानावरती खेळण्यासाठी सज्ज करायचे आहेत.
हा उपांत्य फेरीचा सामना सुरू आहे, अर्थात सेमीफायनलचा दुसरा सामना सुरू आहे आणि एक संघ अर्थात अंतिम सामन्यामध्ये पोहोचणारा पहिला संघ ठरलेला आहे तो युनायटेड महाड. या सामन्यामधून जिंकणारा संघ युनायटेड महाड सोबत 2 हात करणार आहे, सामना खेळणार आहे. चला आपण सामन्याला सुरुवात करूया. 5:25 मिनिटे झालेली आहेत. 3 षटकांचा हा सामना असेल. अठ्ठेचाळीस धावांची गरज, 48 टू विन इन 3 ओव्हर्स. चला आपण वळूया पुन्हा एकदा या सामन्याकडे. सामना रंगतदार असेल, सामना चुरशीचा असेल. सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा रोमांच आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल, कारण चांडवे आणि मोपरा या दोन्ही संघादरम्यान आपण पाहिलं की अनेक त्यांच्या संघामध्ये मजबूत फलंदाज आहेत, जे कुठल्याही क्षणी या सामन्याचं पारडं आपल्या संघाच्या बाजूनं झुकवू शकतात. अशा प्रकारची फलंदाजी या स्पर्धेमध्ये आपण त्यांची पाहिलेली आहे. परंतु या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा त्यांची बॅट तळपणार का, नक्कीच प्रश्नचिन्ह आहे. वळूया आपण या सामन्याकडे. या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी यासीन मर्चंट आपल्या समोर सादर करणार आहे. धन्यवाद. सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर. गांधारी मैदान पर सेमीफाइनल का ये दूसरा मैच जारी है. 3 ओवर का ये मुकाबला जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत. सलामी बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइकिंग एंड पर प्रथमेश, नॉन स्ट्राइक के एंड पर मनोज, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी पहले ओवर में चांडवे की जानिब से माज, राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद उसे कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास, मगर डीप कवर में लाजवाब फील्डिंग, शानदार कैच और पहली गेंद पर पहला बड़ा झटका. मास की पहली शॉट ऑफ लेन गेंद के ऊपर कवर के ऊपर से उड़ाने की कोशिश थी, मगर जहां पे खेला वहां पे फील्डर तैनात थे और आसानी के साथ वहां पे पकड़े गए. प्रथमेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज तुषार, और इस तरह की शुरुआत, हालांकि गेंदबाजी करने वाली टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी उस वक्त भी हमें यही नजारा देखने को मिला था. 48 रन बनाने हैं, 17 गेंदें बची है. कम से कम यहाँ पे 7 से 8 अगर छक्के आते हैं तो ये मैच आसानी के साथ जीता जा सकता है. हवा का साथ यहाँ पे बल्लेबाजों को फायदेमंद रहेगा. जी हाँ, इसमें दबा ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को स्क्वायर कट करने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद थर्ड मैन की दिशा में गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर. 4 रन के लिए. धन्यवाद डीजे. यासाठी सांगत असतो की सीमा रेषेच्या बाहेर आपण कमीत कमी 2 फूट बाहेर बसलं पाहिजे. आता यावेळेस कोणालाही इजा होऊ शकली असती, ईश्वराचे आपण धन्यवाद देऊया की कोणालाही ती इजा झालेली नाहीये, अन्यथा प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकला असता. म्हणून मी सर्व क्रिकेट रसिकांना सांगतोय की सीमा रेषेच्या बाहेर कमीत कमी 2 ते 3 फूट आपण बाहेर उभे रहा, दूर उभे रहा. चलिए दोस्तों, इस चौके की सहायता से तुषार ने अपना खाता खोला है, अपने टीम का भी खाता खोला. ओहो, इस मरतबा ओवर पिच बनाकर फिर से एक बार उस गेंद को उड़ाया है. गेंद डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर तुषार, गेंदबाज माज,
हालांकि बॉलिंग मार्क पे रनअप पे थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पे होती हुई दिखाई दी, इस वजह से फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पे जाते हुए देखिए फील्डिंग की सजावट किस तरह से की है। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक गली और शॉर्ट फाइन लेग 30 गज के दायरे के अंदर। जी हाँ, इसमें दबा उल्टे हाथ से खेला है, शॉर्ट थर्ड मैन को वहां पे चकाती हुई गेंद, फिर से एक बार डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। शॉर्ट थर्ड मैन के सर के ऊपर से खेला, 4 रन यहां पे बटोरे। 4 गेंदों में 2 चौके और एक छक्के की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन। जी हां, इसमें दबा फुल टॉस और अपने घुटने के बल गाकर उस गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में खेला है। फिर से एक बार हवाई सफर 6 रन के लिए। मालक है, हमेशा उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया है, इस ग्राउंड पर हमें हमेशा खेलने की अनुमति दी है। बहुत ही सपोर्ट करते हैं हमें और हर टूर्नामेंट के लिए वो उपस्थित रहते हैं। हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार है। पूरी यूनाइटेड क्रिकेट क्लब, इस ग्राउंड के सभी खिलाड़ी उनके शुक्रगुजार है। पांच गेंदें हो चुकी है, अभी भी एक गेंद आना बाकी। 20 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। कुल मिला के 48 रनों की जरूरत। शानदार शुरुआत यहां पे हो चुकी है और इस मरतबा फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को बिहाइंड द विकेट खेलने की कोशिश थी। इस मरतबा गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था और लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का यहाँ पे मौका था। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन। पहले ओवर की समाप्ति। जीतने के लिए मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, 48 रनों की जरूरत, 3 ओवर का यह मुकाबला। अब यहाँ पे 12 गेंदें बची है और हमारे अक्षय कड़ू 12 गेंदें 27 रन। अक्षय कड़ू हमें बताते हुए 12 गेंदों में 27 रन, यानी बहुत ही आसान सा लक्ष्य अब यहाँ पे नजर आ रहा है। हर ओवर में 13.50 के औसत से रन बनाने हैं। कम से कम अगर एक बड़ा स्ट्रोक अगर यहाँ पे आता है, सिंगल और डबल रन के ऊपर फोकस यहाँ पे होता है बल्लेबाजों का, तो आसानी के साथ जीत यहाँ पे मुकम्मल हो सकती है। बहुत ही सुनहरा मौका है मोपरे टीम के लिए। मगर इस मरतबा देखिए पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ उस गेंद को निकाल दिया था और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, 22 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 21 रन बहुत ही खर्चीले साबित हुए थे। मांस उनके हाथ एक सफलता जरूर लगी थी मगर उसके लिए बहुत बड़ी कीमत। ओहो, इस मरतबा जोरदार अपील, मगर अपील में आत्मविश्वास कम, उत्साह ज्यादा नजर आया। अंपायर जी ने सिरे से खारिज कर दिया है इस अपील को और रन लेने की भी यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं थी। पहले ओवर में जो रफ्तार हमें देखने को मिल रही थी, पेस से गेंदें बल्लेबाज की तरफ आ रही थी, मगर यहाँ पे गेंद हवा में लहराती हुई और गेंद को घुमाने की क्षमता। जी हाँ, ये देखिए बहुत ही शानदार गेंदबाजी फैसल की। नहीं, मगर अंपायर जी नाराज है। हालांकि हम लोग क्रॉस बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं आता कि गेंद ऑफ स्टंप के कितना बाहर है, लेग स्टंप के कितना बाहर है। मगर अंपायर जी वहां पे बताते हुए कि ये गेंद वाइड और वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर में एक गेंद बिंदी जरूर की है फैसल ने, मगर 2 यहाँ पे गेंदें खराब, क्योंकि वाइड के रूप में अंपायर जी ने दंडित किया है। 2 रन मुफ्त के यहाँ पे मिले। फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है तुषार पाटिल। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार चक गए थे। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। इस मरतबा अंपायर जी बताते हुए कि गेंद ने बल्ले का बाहरी सीरा लिया है। गली की दिशा में जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। 24 पर पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम मोपरा। जीतने के लिए और 24 रनों की जरूरत। राकेश
जी सकपाड़ मित्र मंडल पुरस्कृत मोपरे 11 बल्लेबाजी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि 96 गेंदबाजी करते हुए ये टीम, जी हाँ इस मर्तबा देखिए गेंद को घुमाने की क्षमता, ये कला इस गेंदबाज में जरूर है फैसल। हालांकि कभी कभी गेंद अपेक्षा से ज्यादा यहाँ पे उछल रही है, घूम रही है, और इसी वजह से अंपायर जी ने 2 मरतबा वाइड करार दिया था, मगर बल्लेबाजों को यहाँ पे बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है। ये एक सक्सेस मैं कहूंगा, बहुत बड़ी सफलता मैं कहूंगा, क्योंकि मनोज जैसे बल्लेबाज को यहाँ पे रोकना इतना आसान नहीं है। जी हाँ इस मरतबा ऑन ड्राइव में तब्दील जरूर किया है, लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पे फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अपने पूरे शरीर को उस गेंद की लाइन में डाल दिया था, बॉडी से कवर किया था, और इसी वजह से गेंद वहीं पे रुक गई। और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों को एक ही रन लेने का मौका, 25 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 2 गेंदे इस ओवर की आना बाकी है। पहले ओवर में 21 यानी इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए हैं। कमाल की गेंदबाजी, नबीतुली गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी किसे कहते हैं, वाह भाई वाह, लाजवाब, जबरदस्त, तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें फैजल के लिए। फैजल ने दिलों पर राज किया है और मैच को पूरी तरीके से अपने जो पाले में झुका दिया है। ऐसा लग रहा था ये मैच आसानी के साथ हारेंगे, मगर फैसल हार मानने को तैयार नहीं है। वाह कमाल की गेंदबाजी। तुषार फिर से एक बार, जी हाँ इस पर डांसिंग डाउन द विकेट, फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद हवा में लहराती हुई, काटा बदलती हुई, टप्पा खाने के बाद फिर से एक बार तुषार चक गए। देखते देखते यहाँ पे दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। शानदार ओवर, 2 वाइड गेंदे, उसके बावजूद मात्र 4 रन खर्च किए हैं फैसल ने इस ओवर में। फैसल अंतुले ने दिलों को जीत लिया है, अपनी पहचान बना ली है। वेरी वेल डन फैसल। इस विकेट के ऊपर, इस मैदान के मद्देनजर इस तरह की गेंदबाजी काबिले तारीफ में कहूंगा। 23 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 23 रन। देखिए मैच कहां पे था, मैच कहां पे आ चुका है, और अब ये मैच किसके पक्ष में जाएगा, इसके बारे में हालांकि इसके पहले आसानी के साथ बता सकते थे, मगर फिर से एक मैच ने रंग बदला है, मैच ने करवट बदला है। ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम भी जीत सकती है, ऐसी उम्मीद की किरण यहाँ पे गेंदबाज और फैसल ने जरूर जगा दी है। अंतिम ओवर के लिए जाहिद अंतुले अपना निजी पहला और टीम की तरफ से निर्णायक ओवर लेके आए हैं। 6 गेंदे 23 रन। जाहिद के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं। हाफ ट्रैकर गेंद, मगर टप्पा खाने के बाद फिर से एक बार काटा बदलती हुई, विकेट कीपर को चोटिल किया है। तेज तर्रार गेंद थी, उसे फील्ड करने की कोशिश में उनकी उंगलियों पर जोरदार हिट होती हुई दिखाई दी। शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। अचानक देखिए गिरगिट की तरह खेल ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला ये खेल, राजनीति की तरह रंग दिखाने वाला ये खेल कभी आसमान पर चढ़ाता है तो कभी जमीन पर लाकर पटक देता है। कभी आप आपके फॉलोअर्स के कंधों पर होते हैं तो कभी आप उनके कदमों के नीचे होते हैं। ये बहुत ही अजीब और गरीब खेल है। 26 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ इस मरतबा वाइड का इशारा अंपायर जी का, वाइड के रूप में 27 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 27 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ जाहिद के ऊपर हल्ला बोल और गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही बढ़िया छक्का। रनों की जरूरत, मजेदार मैच, और फिर से एक बार ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजी करने वाली टीम पिछड़ रही है, मगर हल्ला बोल किया है तुषार के बल्ले से, तूफानी हल्ला। हालांकि इसके पहले तुषार बहुत ही तकरीबन 4 गेंदे बिंदी खेल चुके थे। जी हाँ इस मरतबा जाहिद ने परफेक्ट यॉर्कर किया है, उसे कारपेट के सहारे खेला है, डीप मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इस वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। 3 गेंदें बची है, 14 रनों की जरूरत। रंगारंग ये कार्यक्रम, रंगीला ये मैच, कौन जीतेगा, कौन फाइनल में प्रवेश करेगा, और ये
जो चमचमाती हुई ट्रॉफी है, उस ट्रॉफी के ऊपर नाम किसका होगा। कमाल का मैच, दिलों की धड़कनें यहाँ पे तेज, दिमाग को सुन्न कर देने वाला ये मैच। फिर से एक बार डॉट गेंद, हर डॉट गेंद के ऊपर यहाँ पे तालियां बज रही है। हर एक गेंद को अपने आंखों में समाते हुए सारे ये शौकीन। कमाल का मैच, 2 गेंदें बची है, 14 रनों की जरूरत। देखिए मैच कहां से कहां आ चुका है, मैच पलटा खा चुका है। पहले ओवर में माज ने 21 रन खर्च करने के बाद ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजी करने वाली टीम इस मैच को आसानी के साथ गंवा सकती है, मगर हार मानने को तैयार नहीं है कोई भी। ओहो, बहुत ही बढ़िया जाहिद अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी, इसे कहते हैं अनुभव। यासीन सर, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो जाहिद है ये हमारे से भी ज्यादा सीनियर है, ये हमारे से भी पहले टेनिस खेल रहा है, आज 30 साल से वो क्रिकेट खेल रहा है, वही फिटनेस के साथ। वाकई में बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। चांडवा के खिलाड़ी टी शर्ट लेने आए, चांडवा के खिलाड़ी जल्द से जल्द फाइनल खिलाना है। चांडवा बाद में सेलिब्रेशन करो। धन्यवाद डीजे। चांडवा के प्लेयर प्लीज। केलन चांडवा अपने टी शर्ट लेके जाए, चांडवा। धन्यवाद। और कैप्टन आ जाए टॉस के लिए, चांडवा के कप्तान टॉस के लिए आए, टी शर्ट ले ले। धन्यवाद अबरार भाई। सन्माननीय नाना जगताप सर, आज या स्पर्धेला आपण पाहतो त्यांनी उपस्थिती दर्शविलेली आहे।